सचिन ने लगाया सैली को जोरदार का चाटा, खींच कर निकाला थाने से बाहर। परेश को आया गुस्सा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब सचिन इंस्पेक्टर साहब के सामने हाथ जोड़ रहा होता है और सैली भी कहती है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि आकाश और रिया ने दोनों ने शादी कर ली और वो लोग मंदिर में शादी करके वहाँ से निकल गए हैं। जहाँ पे रिया के पापा को बहुत गुस्सा आता है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि देखा, और इसमें सैली देशमुख कौन है? जहाँ पे सचिन कहता है कि ये तो मेरी वाइफ है। यह बात सुनने के बाद जब पता चलता है कि उसने साइन किए हैं तो सचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि उसने सैली के ऊपर कितना बड़ा भरोसा किया था और आज सैली की एक गलती की वजह से उसके बाबा आज जेल में सड़ रहे हैं। इस बात का वो खुन्नस निकालने के लिए सैली के ऊपर चिल्लाता है। परेश खड़ा होकर यह सब तमाशा देख रहा होता है, जहां सचिन कहता है कि पापा यानी कि बाबा की एक गलती, एक चूक से, एक बात से मैंने पूरी फैमिली में इज्जत बचाने के लिए मैंने तुमसे शादी किया था, तुम मेरी नज़रों से निकल जा। पर यहाँ पे सैली कहती है सचिन मेरी बात तो सुनो, पूरी कहानी तो पता करने दो। जहाँ सचिन कहता है कि मेरे सामने से तुम हट जा वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा ना तो कि ज़िंदगी में तुम कभी यकीन नहीं कर पाओगी। तुम्हें अंदाज़ा भी जल्दी से यहाँ से निकल जाए। यह बात जानने के बाद सभी घर वाले बहुत ही टेंशन में होते हैं। जहाँ रेणुका परेश से कहती है देखा तुमने अपनी बहू सैली को कितना मानते थे, आज तेरी बहू के कारण आज मेरा बेटा और आज तुम जेल के सलाखों के पीछे हो। यह बात जानने के बाद परेश को बहुत ही अच्छा नहीं लगता, जहाँ पे सचिन सैली को हाथ खींचकर वहाँ से निकालने ही वाला होता है और कहता है कि मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, यहाँ से जल्दी से निकल जा। दूसरी तरफ रिया के आई बाबा दोनों ही खड़ा होकर कहते हैं मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पर प्लीज़ मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। जहाँ इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि प्लीज़ आप कमिश्नर साहब के पास मत जाइएगा, मैं जरूर कुछ कोशिश करता हूँ। जहाँ परेश को इस बात से अनजान लगता है, उसे बहुत ही बुरा फील होता है। रेणुका बहुत गुस्से में रहती है और जाकर इधर रिया के पापा उनसे बात करते हुए कहते हैं कि इससे अच्छे तो तुम न अनाथ आश्रम में अपने बच्चे को भेज देते। यह परवरिश दी है तुमने। आकाश जो तुम्हारा बेटा, जो आज मेरी बेटी को भगाकर वहां से लेकर चला गया है, वो हालात से परेशान और गुजर रहा होता है। तभी वहां पे सचिन कहता है कि सैली तुम मेरी नज़रों से चली जा वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तब जो ही कुछ बोलने वाली होती है तभी सचिन यहाँ सैली को हाथ से खींचकर थाने से जबरदस्ती बाहर निकालकर गाड़ी पर जाके पटक देता है। यह देखकर सैली की आंखों में आंसू आते हैं। जहाँ सचिन कहता है तुम यहीं पे रहो। सचिन जाता है और कहता है कि बाबा मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपने देखा ना कि मैं आपको हर जमीन आसमान एक कर लूँगा, पर मैं आपको सलाखों के पीछे नहीं रहने दूंगा। इधर रोशनी जाती है और अपने आई रेणुका को संभालने की कोशिश करती है, जहाँ पे सैली की आंखों में आंसू होते हैं, पछतावे की और बहुत ही ज़्यादा वो बुरा फील करती है। इधर आकाश और रिया दोनों खुश हैं, अपनी नई लाइफ जिंदगी जीने के लिए अपने दोस्त के घर आते हैं और कहते हैं कि क्या हम एक दिन के लिए यहाँ रह सकते हैं। जहाँ पे उसकी दोस्त मान लेती है और कहती है कि तुझे जब अच्छा लगता है तो यहाँ पे रह सकती है, वैसे भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तभी यहाँ पे वो अपने हस्बैंड यानी कि आकाश के गले लगती है रिया और कहती है कि आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है, तो हम ना बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आज हम लोग बहुत खुश नजर आने वाले। इस चीज़ को लेके बहुत उसे बुरा लगता है। जहाँ कहता है आकाश की पता नहीं वहाँ बहन कैसे अपने घर को संभाल रही होगी, मुझे तो इस बात का अंदाज़ा और डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इस चीज़ को लेते हैं उसके मन में बहुत तरह के डाउट हो जाते हैं। जहाँ पे इसे आकाश को बार बार कॉल लगाती है पर उसका कॉल नहीं लगता। सचिन बहुत गुस्से में होता है। जहाँ जूही कहती है कि ताई तू इतना बातें क्यों सहेगी, ये सब गलती मैंने की है ना, मैं जाकर जीजू को बता ही देती हूँ। जहाँ सैली उसके सामने हाथ जोड़ती हुई कहती है कि बस कर, मेरी लाइफ में तू ऑलरेडी बर्बाद कर ही चुकी है, अब तुम कुछ भी बीच में नहीं बोलोगी। इधर इंस्पेक्टर साहब एक आते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत सीधी लड़की लग रही हो, क्या बात है, तुमने ये शादी नहीं करवाई ना? तो वो कहती है कि सर मैंने ये कुछ भी नहीं कराया है, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो दोनों शादी करें। इनफैक्ट जब मैं वहाँ पहुँची तब तक शादी हो चुकी थी और मुझे मजबूरन उस रजिस्टर पर साइन करना पड़ा, मैं क्या करूँ। जहाँ वो कहते हैं कि जब तक वो लड़की नहीं आकर खुद गवाही देती है कि हाँ उसने ये शादी मर्जी से किया है, तब तक तुम्हारे बाबा को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। सचिन अपने बाबा को खाना खिलाता है पर वो हाथ से खाना फेंक देता है। सचिन को गुस्सा आता है और सैली से वार्निंग देता है। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है। तब तक के लिए धन्यवाद।